नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक आपके सामने मैंने रखा है डेथ ऑफ एसआईपी 2026। अब इस टॉपिक को देखकर लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कैसा अजीबोगरीब टॉपिक है। क्या एसआईपी हमें बंद कर देनी चाहिए? क्या टाइम आ गया है कि अब एसआईपी पैसा नहीं बनाएगी? इस टॉपिक को देखकर ऐसा ही कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहे होंगे। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जब एसआईपी करते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड्स के एड्स भी देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते हैं, कुछ एजेंट्स के थ्रू भी हमें पता चलता है कि भाई आप एक 10,000 रुपये की एसआईपी कर लीजिए, लंबे समय तक चलाइए और आपको बहुत शानदार रिटर्न्स मिलेंगे और जो फ्यूचर में आपके खर्चे हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या जो आप एसआईपी कर रहे हैं फ्यूचर में वाकई वो आपको बहुत शानदार रिटर्न्स बनाकर देंगे? क्या आपको वाकई वो एक लग्जरी फील फ्यूचर में देंगे, या फिर आप सिर्फ महंगाई से ही लड़ रहे हो? देखिए, आज की वीडियो में इस टॉपिक को पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये होने वाली है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा एकदम सिंपल तरीके से। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसके साथ इस वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने रखा है द इन्फ्लेशन अटैक। बिल्कुल टॉपिक आपके सामने क्लियर है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए, 2016 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लीजिए किसी ने एसआईपी स्टार्ट की थी 2016 में, उसने सोचा होगा कि बढ़िया है 10,000 की मैं एसआईपी कर रहा हूँ। आप एक चीज़ समझिए, मंथली एक्सपेंसेस उस समय पर 30,000 रुपये के थे, यानी कि जो हमारे खर्चे थे वो 30,000 के थे। ठीक है, 1 करोड़ रुपए जो हमने टारगेट समझा था कि यार फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए जो बनेंगे वाकई लग्जरी होंगे, तो 2016 के हिसाब से सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं 2016 में कोई एसआईपी शुरू कर रहा हूँ 10,000 की, और मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई आप इसको कंटिन्यू रखना, ये फ्यूचर में आपको 1 करोड़ बनाकर दे सकती है, तो 2016 में मुझे क्या फील आएगा? बहुत अच्छा यार, 1 करोड़ रुपए बना सकती है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही 2016 से हम लोग एंटर हुए 2026 में, अब यहाँ पर क्या हुआ? मंथली एक्सपेंसेस बढ़कर कितने हो गए? 30,000 से 60,000, यानी कि जो महंगाई है वो हमारी, खर्चे जो हम देख रहे हैं वो हमारे डबल हो गए। तो क्या आपको लगता है कि 2026 में भी 10 साल बाद जो हमने सोचा था, क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी? नहीं रहेगी ना, वैल्यू घटती जाती है। महंगाई बढ़ती जाती है, पैसे की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। अब यही हम अगर 2026 में सोचें कि भाई मैं एक एसआईपी करूंगा जो फ्यूचर में मुझे 1 करोड़ रुपए बनाकर दे सकती है, टारगेट मेरा 2046 है, तो क्या वाकई 2046 में वो जो 1 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे वो मेरे लिए लग्जरी लाइफ के लिए होंगे? नहीं हो सकते। कारण है कि महंगाई बढ़ रही है। 1 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ आपके गुजारे के लिए, जस्ट सर्वाइवल। तो 2046 में 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी आप आज समझकर चल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपनी एसआईपी को मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक पुराने पैटर्न पर चलते रहेंगे कि भाई 2016 में मैंने सोचा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि 1 करोड़ मिलेंगे, 2026 में मैं सोच रहा हूँ कि 2046 का मेरा टारगेट है 1 करोड़ का, लेकिन भैया 2046 आते आते उस 1 करोड़ की वैल्यू घटती चली जाएगी। तब आपको लगेगा यार बहुत बड़ी एसआईपी मैंने नहीं की थी, 1 करोड़ रुपये तो कुछ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। कुछ ना कुछ तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि जो हमें आज वैल्यू दिखाई दे रही है 1 करोड़ की, उस समय के 30 लाख हो, 40 लाख हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे, क्या हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने रखा है द स्टेप अप मैजिक, यानी कि आप स्टेप अप का यूज़ करके ये जो आप देख रहे हैं कि आपको फ्यूचर में जो पैसा आपको कम दिखाई दे रहा है, इसको आप कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस जो मैंने ये चार्ट रखा है इसके माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर एक नॉर्मल एसआईपी का है, सिनेरियो ए है, इधर सिनेरियो बी है, वो स्टेप अप एसआईपी का है। पहले आप उसको छोड़ दीजिए, पहले आप इसको समझिए, नॉर्मल एसआईपी वाले को। ठीक है, चलिए देखिए, इसको समझिए। यहाँ क्या है, 10,000 रुपये महीना की एक नॉर्मल एसआईपी स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, 20 साल तक इस एसआईपी को कंटिन्यू किया जा रहा है, और सामान्यतः एक रिटर्न पर हम लोग बात कर रहे हैं। रिटर्न्स तो खैर म्यूचुअल फंड में फिक्स नहीं होते, सामान्यतः एक रिटर्न्स पर हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्मल एसआईपी अगर हम 10,000 रुपये महीना की कर रहे हैं तो 20 साल में शायद हमको अप्रॉक्स लिखा है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बनाकर दे सकती है। ठीक है, टारगेट 20 साल बाद का है, 1.5 करोड़ के आसपास बनाकर दे सकती है। लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि हमने अभी बात की पिछले स्लाइड में कि इसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन
घटती जाती है। हो सकता है कि 1.5 करोड़ रुपए उस समय हमें बहुत कम दिखाई दें, लेकिन जो आज की 1.5 करोड़ की वैल्यू है, अगर हम इसी वैल्यू को लेकर चलें कि भाई फ्यूचर में आज जो वैल्यू 1.5 करोड़ की है, फ्यूचर में वो 2 से 2.5 करोड़ की बनेगी, तो उतना ही पैसा मुझे मिलना चाहिए, ये चीज़ आपको सोचकर चलनी है। सिंपल एसआईपी करके चलेंगे तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। जब भी एसआईपी कर रहे हैं तो ये सोचकर चलिए कि जो पैसे की वैल्यू मैं आज मान रहा हूँ ना कि 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, 20 साल बाद मुझे कम से कम 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की नीड होगी। ठीक है, अब देखिए सिनेरियो बी, यहां ध्यान से समझिए। यहां भी एसआईपी जो है वो 10,000 रुपए की ही की जा रही है, लेकिन यहां पर एसआईपी को बढ़ाया जा रहा है, स्टेप अप उसको किया जा रहा है। स्टेप अप क्या होता है, आप हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये महीना की एसआईपी की, इस साल अगले साल क्या होगा, वो एसआईपी आपकी 10% से स्टेप अप हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। हर साल 10% वो बढ़ती चली जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है धीरे धीरे वो इंक्रीज होगा और जो फिर आपकी वेल्थ यहाँ पर जनरेट हो रही थी वो भी बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 करोड़ की जगह 2.8 करोड़ तक की वैल्यू जनरेट हो सकती है इसी एसआईपी से। फर्क बहुत ज़्यादा है। फर्क क्यों आया, क्योंकि आपने 10% से उसको स्टेप अप किया। तो जो स्टेप अप है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एसआईपी में। जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं उसको बढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि आज आपने जो 10,000 की एसआईपी की है, आने वाले 20 साल में 10,000 की एसआईपी की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। कारण है फ्यूचर में आपकी देखिए सैलरी भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो ये 10,000 की वैल्यू घटेगी। इसी के हिसाब से जो फ्यूचर वैल्यू आप मानकर चल रहे थे 1.5 करोड़ की, उसकी वैल्यू भी घटती चली जाएगी। इसलिए सॉल्यूशन यही है, फ्यूचर में जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जिनके लिए आप एसआईपी कर रहे हैं, अपनी एसआईपी को स्टेप अप आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर टॉपिक और इसमें ऐड किया है, वैल्यू एवरेजिंग। देखिए हम नॉर्मली जब एसआईपी करते हैं, नॉर्मली एक एसआईपी हमारी चली रही है, यहाँ मार्केट आप देख सकते हैं कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो एसआईपी हमारी हर कंडीशन में हम लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं। ठीक है, एसआईपी हमारी हर महीने जा रही है, मार्केट की हर कंडीशन में हम जो है अपना इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। यहाँ पर एक बेनिफिट आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं उस पर बात करेंगे। देखिए जब भी मार्केट में गिरावट आती है, एक तो सामान्य इन्वेस्टर है जो अपनी नॉर्मल एसआईपी चला रहे हैं कंटिन्यू, ना वो स्टेप अप कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, आप स्टेप अप भी कर रहे हैं, स्टेप अप के साथ साथ आप थोड़ा ये चीज़ भी आप सोचिएगा, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी मार्केट में गिरावट आती है, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पर पैसा और डाल सकते हैं। मैंने लिखा है टॉप अप, आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में गिरावट है, आप एसआईपी कर रहे हैं, उसी फंड में आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा और डाल दीजिए। ऐसे में क्या होगा, गिरी हुई मार्केट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। जब मार्केट में बढ़त आएगी तो उन्हीं यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपका जो एक ओवरऑल जो वैल्यू है आपके पैसे की वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि स्टेप अप के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी पर भी काम कर लें तो ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। जो आपके रिटर्न्स हैं 2 से 3% तक का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। इतने रिटर्न्स आप और इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करना है, जब भी आपको लगे मार्केट में गिरावट का टाइम चल रहा है, मार्केट गिरी हुई है, एसआईपी आपकी जो चल रही है सामान्यतः उसको चलने दें, उसी फंड में आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट कर दें, तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं। देखिए अब 2026 के जो रोड मैप है उस पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जिस टॉपिक को हमने समझा है, एक बार इसको फाइनली हम लोग देख लेते हैं। एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है आपको, बल्कि एसआईपी को स्टेप अप करना है। हर साल अपनी एसआईपी को आपको बढ़ाना है। ठीक है, लगभग आपको 15% कैश लिक्विड फंड में आपको रखना चाहिए। जो भी आप जिस तरह से भी आप निवेश कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है कि 15% ही रखना है। थोड़ा सा एक ये तो फॉर्मूला लगाने वाली बात है, बाकी जितना जिसका बजट है वो रख सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपके पास लिक्विड फंड में कुछ पैसा होगा, मार्केट में गिरावट होगी, आप वहां से पैसा निकालकर जो फंड है आपके जिनमें एसआईपी आपकी चल रही है उसमें आप एक्स्ट्रा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद उसको ज़रूर चेक कीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, ज़्यादा ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, मेरे रिटर्न्स किसी वजह से डाइल्यूट तो नहीं हो रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, इस हिसाब से चलेंगे, तो फ्यूचर में जो हमने जिस पर बात की थी कि हाँ फ्यूचर में हमारे पैसे की वैल्यू घटेगी, तो वो घटेगी नहीं, उसको आप और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एसआईपी को एक बार चेक कीजिएगा। इन पॉइंट्स को आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये वाकई आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं।
तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।